विरोधी पार्टियों को इकट्ठा करने की दो लोग थे जो धुरी माने जाते थे, एक शरद पवार और एक उत्तर में नीतीश कुमार। शरद पवार को तो घर में उलझा दिया और इस उलझन में उलझा दिया है कि अभी मैं कुछ मिनट पहले की बात कह रहा हूं, मैं आपसे रूबरू होने के कुछ मिनट पहले मैं जयंत पाटिल से विधानसभा के पोर्च में बात कर रहा था कि जयंत राव मैं क्या सुन रहा हूं, आप इधर है या उधर है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कैसा बता सकता हूं मैं किधर हूं। क्या जयंत राव की भी ईडी की फाइल खुली है, इस वजह से जयंत राव भी पेशोपेश में है। उधर ऑपरेशन नीतीश कुमार शुरू हो गया है। ऑपरेशन नीतीश कुमार, हाँ, वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर के नीतीश के नजदीक के लोगों के ऊपर ईडी कार इनकम टैक्स की रेड हुई है। यहाँ कुछ लल्लन सिंह के दोस्त थे और नीतीश कुमार पे ये प्रेशर है, चाहे विधानसभा में आप 200 सीट ले लो, जनता दल यूनाइटेड 200 सीट पे लड़े, बीजेपी को सारी सीटें ले लो, बीजेपी को जो बची हुई सीटें हमको दे दो। लोकसभा में जो सीटें आपके पास है आपकी, जो हमारे पास है हम। नहीं तो आप, लेकिन बस एक बार टाइगर आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मेरा तो सिर घूम रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि संजय मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर हैं उनको बिहार में भी ऑपरेशन करना है, अभी नीतीश कुमार को कमजोर करना है, शरद पवार को वो कमजोर ईडी कर ही चुका है, नोटिस दे दे के सारी पार्टी तोड़ दी, उससे पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, उससे पहले कर्नाटक में सरकार गिरा दी, उससे पहले मध्य प्रदेश में कांड हुआ, मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी इसी वजह से बनी, थैंक्स टू ईडी। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मोदी जी और शाह साहब के लिए, मोदी जी और शाह साहब के लिए क्या संजय मिश्रा, मोहन भागवत और जेपी नड्डा से भी जरूरी है, उनसे भी अहमियत है इनकी? कौन जेपी नड्डा, कौन मोहन भागवत? क्या उनसे पूछ के कोई चर्चा होती है? क्या संघ को पता भी है कि क्या हो रहा है? मोहन भागवत ने तो 4 साल पहले कह रहा था कि आयाराम गयाराम जो बीजेपी में आ रहे हैं उससे पार्टी का विचारधारा डाइल्यूट हो रही है, यह नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी लगातार हो रही है चीजें। सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में कहा कि इलीगल है, उसके बाद भी एक्सटेंशन दिया जा रहा है। ना सर्वोच्च न्यायालय को मान रहा कोई, ना संघ को मान रहा कोई। जेपी नड्डा की तो बेचारे क्या है, वो तो एक रबर स्टैंप है। अब तो सारा ऑपरेशन सीधा नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ में लिया है। मैं बता दूं आपको, जो सुनने में आया है, जो चर्चा है दिल्ली के गलियारों में, यहां तो यह कहा जाता है कि अब अमित शाह जी को भी थोड़ा साइड किया हुआ है, सीधी कमान सेनापति ने अपने हाथ में ली है। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, समय हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन, एंड आई वांट अ वेरी बोल्ड टाइगर टाइप रिप्लाई। क्या संजय मिश्रा के बिना, ठीक है संजय मिश्रा को लेकर मुकदमा हार गए, पिटीशन हार गई मोदी सरकार, फिर से अपील करने गई है, मोटा मोटी बात ये, लेकिन सवाल ये है कि क्या संजय मिश्रा के बिना मोदी 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकते? क्या ईडी के बिना चुनाव नहीं लड़ सकते? दीपक भाई सिर्फ 60 सेकंड लूंगा। अमित शाह जी ने पिछली बार जब निर्णय आया सर्वोच्च न्यायालय का तो एक बात कही थी कि संजय मिश्रा भी चले जाए तो दूसरे ईडी के डायरेक्टर आएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई बरकरार रहेगी। वो एक डिप्लोमेटिक और पॉलिश्ड आंसर था, जवाब था, स्टेटमेंट था। लेकिन जब पेशेंट क्रिटिकल हो तो आपको बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए। ऐसे समय हमने कई बार देखा है कि रिटायर्ड डॉक्टर घर से बुला के लाए जाते हैं कि साहब ये हार्ट का ऑपरेशन आपको ही करना होगा क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है। अभी वर्तमान में ये पेशेंट बहुत क्रिटिकल है। इस एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर को नहीं छोड़ सकते। आने वाले 4 बड़े ऑपरेशन और 5वां लोकसभा का ऑपरेशन उन्हें ही करना है। नवसिखिए को मुश्किल है करवाना उनके हाथ से, इसीलिए ये डॉक्टर जरूरी है, इसीलिए संजय कुमार मिश्र की जरूरत है। आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है, यानी जो विपक्ष है, यूनाइटेड विपक्ष, यानी इंडिया के जो मर्ज की दवा है वो संजय मिश्रा है, डॉक्टर संजय मिश्रा। यकीनन, क्योंकि हमने देखा है लोगों को डरते हुए। हमने एकनाथ शिंदे को डरते हुए देखा, मैंने अजित पवार को डरते हुए देखा, मैंने अभी जयंत पाटिल के आंखों में खौफ देखा जी।
यही हालत नीतीश की भी होगी। अल्टीमेटली नीतीश कुमार है क्या? नीतीश कुमार एक नेता है। उनके तमाम साथी यदि उनको छोड़ के चले जाएंगे तो नीतीश कुमार को भी विचार करना होगा। जी, क्या मैं इनको बचाऊं या फिर अपनी लड़ाई लड़ूं? इसलिए संजय कुमार मिश्र अनिवार्य है। तो क्या हम एक ये कह सकते हैं कि मोदी की कैबिनेट में जितने भी चेहरे हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, पीयूष गोयल, क्या इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संजय मिश्रा है मोदी के लिए? देखिए, जितने भी नाम आपने लिए, नरेंद्र मोदी जी का यदि साथ इनसे निकाल दिया जाए तो इनकी औकात राजनीति में कारपोरेटर बनने की नहीं है। ये राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते या मोदी जी का साथ है, इसलिए ये उस ओहदे पे है जहां है। इसलिए ये मोदी जी से अलग नहीं हो सकते। ये मोदी जी है तो मुमकिन है, क्योंकि ये सत्ता में है ऐसे लोग। लेकिन संजय मिश्रा, लेकिन मोदी जी क्यों सत्ता में है? जी, संजय उसके पीछे संजय मिश्रा जैसे लोग, बड़ी बात है। और शायद इसीलिए बार बार एक्सटेंशन सरकार ने दिया और सरकार को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने उनको टोका कि भाई ये गलत है। सिंपल बात है दीपक भाई, 30 साल से आप भी दिल्ली में हैं। क्या ब्यूरोक्रेसी की कमी है इस देश में? एक से एक होनहार ब्यूरोक्रेट है जी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कल यदि सरकार गिर जाती है, रातों रात किसी राज्य की सरकार बदल जाती है, तो क्या उस सरकार के जो किए हुए वादे हैं या कोई मीटिंग्स है या कमिटीज है, उसमें इंपैक्ट पड़ता है क्या? मनमोहन सिंह की सरकार गई, नरेंद्र मोदी आए, तो क्या मनमोहन सिंह जी ने कहा कि नहीं अभी 1 आध साल मुझे और रहने दो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कई इंटरनेशनल फोरम पे मुझे भाषण देना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्र को आप, देश को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी हो सकता है जी। इसके लिए संजय कुमार मिश्रा की जरूरत नहीं है। नहीं टाइगर, मैं आपकी बात समझ गया। आपकी विदेश की कमिटियों का बोला जा रहा है, काम देश में होना है। देश में होना, ऑपरेशन देश में होना है। और ऑपरेशन पटना, यदि संजय कुमार मिश्रा कंटिन्यू रहेंगे तो ये ऐसा प्रकोप बरपेगा इस पे, पूरे विपक्ष पे। आप और हम गिनते रह जाएंगे। आपने बड़ी बात जेल में होंगे, कितने लोग की संपत्ति सीज होगी। जी जी। या तो भगवा पहन के कव्वाली की तालियां बजाएंगे या फिर जेल में होंगे। टाइगर, आप आए, आपने समय निकाला। मैं पीछे देख रहा हूं कि आप तो मुंबई में हैं, बारिश भी बहुत हुई, लेकिन आपने एक बात आज बहुत बड़ी कही। आपने कहा कि जो 3 राज्यों में चुनाव है, 4 राज्य जो है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बहुत कुछ दांव पे मोदी जी के लगा है और वहां एक संजय मिश्रा की जरूरत है, एक अलादीन के चिराग की जरूरत है। और उसके बाद फिर ऑपरेशन पटना करना है, फिर इंडिया से भी निपटना है। 2024 तक मोदी जी को संघर्ष करना है और एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई, बेरोजगारी, हर तरह की चीज, मणिपुर, सब कुछ। उसके बीच में अगर कोई अलादीन है तो संजय मिश्रा है। ऑपरेशन एक्सपीरियंस्ड आदमी से ही होगा, इसलिए मैं समझ गया कि पेशेंट आईसीयू में है और एक एक्सपर्ट डॉक्टर संजय मिश्रा की जरूरत है। इसलिए मोदी जी हर हद तक, आप कह सकते हैं, लांग के जाएंगे और संजय मिश्रा को बचाने की कोशिश करेंगे, भले ही सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आगे बार बार नाक क्यों ना रगड़नी पड़े। टाइगर, आप आए और आपने जिस हिम्मत के साथ एक ऐसी तस्वीर, पर्दा एक ऐसा हटाया आपने, और जो आपने तस्वीर दिखाई है कि 4 राज्यों के चुनाव, फिर ऑपरेशन पटना, फिर और तमाम ऑपरेशन, यानी संजय मिश्रा, मुझे तो लगा कि नड्डा, मोहन भागवत एक तरफ, संजय मिश्रा एक तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर, आप आए और आपने समय दिया। और मुझे लगता है कि आप बॉम्बे में हैं, कल भी बारिश होनी है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अपना, क्योंकि मुंबई में वाटर लेवल एकदम तेजी से बढ़ता है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।